नमस्कार बच्चों। आज हम नदी, जैसे कोई नदी है और उस नदी से मैं कोई नाव या कोई व्यक्ति है उसे पार करना है, तो उसके लिए हम कैसे सवाल लगाते हैं उसे हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे हमें एक सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक नदी 300 मीटर चौड़ी है, तो नदी की चौड़ाई को हम हमेशा डी से लिखते हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं वो तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अब हम इसके सवाल देखेंगे यहाँ पर। तो एक नदी है जो 300 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ पर ये डी का मान हो जाएगा। नदी का पानी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रहा है, तो नदी के वेग को हम वी से लिख सकते हैं। वी इक्वल दे रहा है 3 मीटर पर सेकंड। और इस नदी को एक व्यक्ति पार करता है जो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पार कर रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इस नदी को पार कर रहा है वो धारा प्रवाह के लंबवत चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं कि ये नदी बना दी, नदी की चौड़ाई दे रहे हैं डी है, और व्यक्ति नदी को पार, मतलब जो पानी है वो तो वी वेग से बह रहा है नदी का, तो इस तरह से वी वेग से नदी का पानी प्रवाहित होता रहेगा। और व्यक्ति जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से धारा प्रवाह के लंबवत चलता है, मतलब जो पानी है वो इस तरह से बह रहा है और व्यक्ति धारा प्रवाह के लंबवत चल रहा है, तो इस तरह से भाई वी वेग से धारा प्रवाह के लंबवत चलता है। तो अब हम लोगों ने इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि जब व्यक्ति धारा प्रवाह के लंबवत चलेगा, तो भाई धारा प्रवाह के लंबवत चलेगा तो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साथ में नदी का पानी भी बह रहा है। तो जब साथ में नदी का पानी बह रहा है तो होगा क्या कि व्यक्ति तो सीधा चल रहा है तो वह तो सीधा चलता चला जाएगा, लेकिन नदी का जो पानी है उसे वह क्या करेगा, वह नदी का जो पानी है वह उसे अपनी दिशा में बहा कर ले जाएगा, जिससे व्यक्ति लंबवत तो चलेगा लेकिन लंबवत सीधा नहीं पहुंचेगा, कुछ तिरछा पहुंचेगा। तो वह इस बिंदु पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पानी के बहाव के कारण वह इस बिंदु पर पहुंचेगा, यानी प्रारंभिक स्थिति से वह x दूरी विस्थापित हो जाएगा। और कितने कोण से पहुंचेगा, थीटा कोण से पहुंचेगा। तो पूछा जा रहा है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। समय t निकालना है, तो समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। जब व्यक्ति नदी को पार करेगा तो नदी की चौड़ाई के बराबर दूरी तय करेगा, तो दूरी तो डी हो जाएगी। अब जो चाल है, तो जिस दिशा में दूरी होती है उसी दिशा की चाल, तो सीधी दूरी तय कर रहा है तो चाल भी सीधी रखी जाएगी, तो वी तो डी का मान 300 है, वी का मान 2 है, 2 से 300 काट देंगे तो हो जाएगा 150 सेकंड। चाहे तो इतना रहने दें, और अगर इसे मिनट में बदलना है तो 60 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 मिनट। अब पूछा जा रहा है कि वह वास्तव में किस दिशा में चलेगा। तो व्यक्ति चल तो सीधा रहा है लेकिन वह सीधा नहीं पहुंचेगा, बहाव के कारण वह कुछ तिरछा यानी थीटा कोण से पहुंचेगा, तो यही कोण थीटा हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें वी पता है और वी पता है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में हमें आधार भुजा पता है और लंब भुजा पता है, तो वी इसमें लंब होगा, वी आधार होगा, तो लंब और आधार tan में आता है, तो tan थीटा बराबर वी बटे वी का मान 3 है और वी का मान 2 है। अब 3 बटे 2 tan में हमें वैल्यू तो पता नहीं होती है कितने की है, तो इसलिए हम इसे इनवर्स करा के लिख देंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 3 बटे 2। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि व्यक्ति पानी के बहाव के कारण थीटा कोण पर चलेगा, तो उस कोण का मान कितना होगा, तो वो हमने निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि व्यक्ति बहाव की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। पानी के बहाव के कारण व्यक्ति ने क्या किया, बहाव की दिशा में कुछ दूरी तय कर ली, वो दूरी उसने तय की है x। ये x दूरी उसने वी वेग से तय की थी, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिखवाया है x इक्वल वी इंटू टी। वी की वैल्यू 3 है और t समय सेकंड में रखेंगे, तो क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाल है तो t का मान है 150, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 450 मीटर। अब इस आधार पर हमने आप लोगों को 2 कंडीशन बताई हैं। एक है न्यूनतम समय में पार करने के लिए, न्यूनतम समय में पार करने के लिए व्यक्ति नदी के बहाव के लंबवत चलता है, लेकिन अगर इसी कंडीशन में आ जाता सवाल इस तरह का होता कि व्यक्ति को नदी लघुत्तम मार्ग से पार करना है, तो लघुत्तम मार्ग से पार करने के लिए व्यक्ति को बहाव के विपरीत दिशा में चलना होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो भी हमने बताए हैं। तो सवाल में हमें ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस तरह से चल रहा है, जिस तरह से वह चलेगा उसका फिगर बना के और उसके शक्ति फॉर्मूले बताए हैं, उसी आधार पर फॉर्मूला लगाकर हम सवालों को हल कर सकते हैं।